आज हम वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। कोई संख्या x है, उसी में x का गुणा किया जाए तो ये इसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर। और जब इसे एक्स स्क्वायर को वर्गमूल में लेते हैं तो ये इसका विलोम, एक्स स्क्वायर का विलोम, ये इसका वर्गमूल हो गया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार कोई संख्या 3 बार गुणा की जाएगी, एक्स एक्स और एक्स, तो एक्स की इंडेक्स 3, ये घन कहलाता है। और घन का विलोम यानी एक्स क्यूब 1/3, ये घनमूल कहलाता है, क्यूबिक जिसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई संख्या है एक्स पी और इसका हम अगर पी मूल लें तो ये हो जाएगा 1/p, तो ये एक संख्या आ जाएगी। तो वर्ग एवं वर्गमूल के अंतर्गत ये हमने देखा कि किस तरह से वर्गमूल निकालें। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। जनरली स्क्वायर रूट में तो यहाँ 2 आता है, मगर वो 2 हम स्क्वायर रूट में नहीं लिखते हैं। परंतु घनमूल की स्थिति में, जैसे x की क्यूब है, इसका घनमूल निकालना है, तो इसमें हम 3 यहाँ लिखेंगे और ये x हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि के अंतर्गत प्रथम विधि गुणनखंड विधि। इसको हम फैक्टराइजेशन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दी गई संख्या के हम गुणनखंड करते हैं और 2-2 के जोड़े बनते हैं। उस आधार पर ये विधि कार्य करती है। जैसे कि एक उदाहरण है, इसमें हमारे पास 1296, हम इसी गुणनखंड करेंगे 6 से, तो 6 2 की 12, 1 छंग छंग और 3 6 6 36, फिर 6 6 18, 3 6 6 36, फिर 6 से जाएगा, 6 बार गया, फिर 6 से जाएगा। तो एक इस तरह से 6 × 6 × 6 × 6, तो एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इससे एक 6 लेंगे और इससे एक 6 लेंगे। इस तरह से इसका वर्गमूल 36 होगा। तो गुणनखंड विधि में ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके जोड़े के रूप में वर्ग गुणनखंड प्राप्त हो। तो 1296 का गुणनखंड, 1296 का वर्गमूल 36 होगा। तो इस विधि में जोड़े प्राप्त हो ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, तो इसमें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और उदाहरण है इसमें, (2401). इसमें हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 7 से जाएगा, 7 3 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 7 3 21, ये फिर 7 चौक 28, 6 बचा, 9 7 63, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा, 7 कम 7, तो 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार 7 7 है, 2-2 के जोड़े बने, 7 × 7 और ये 49। इस तरह से ये इसका वर्गमूल हो गया 2401 का वर्गमूल 49 हो गया। ठीक, तो ये आगे हम ऐसे ही कई संख्या ऐसे हैं, जैसे 625 है, तो इसका हम 5 से जाएगा, 5 5 2 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, ये 5 × 5 × 5 × 5, 2-2 के जोड़े बन गए, 5 × 5 25, इसका वर्गमूल हो गया 625 का वर्गमूल 25 हो गया। तो 625 का वर्गमूल
ये 25, ये गुणनखंड विधि से हमने ज्ञात करा। 2401 का वर्गमूल 49, और इस तरह से इसके पहले एक संख्या थी जो 1296 का वर्गमूल 36। ये सभी गुणनखंड विधि से हमने निकाला। भाग विधि, जैसे कि कोई संख्या है, हम कोई भी संख्या मान लेते 45, 6, 9, 6.0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो दशमलव बिंदु है उसके पहले जो पूर्ण संख्या है उसके जोड़े हम दाएं से बाएं बनाते हैं। दाएं से बाएं यानी दाएं से बाएं, ये दो लास्ट में एकल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। दाएं से बाएं, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, लास्ट में ये 4 रहेगा। 4 से स्टार्ट करेंगे हम वर्गमूल निकालना। दशमलव बिंदु के बाद हम जोड़े बनाते हैं वो बाएं से दाएं चलते हैं, यानी ये जोड़ा, एक ये हुआ, एक ये हुआ। यदि जोड़ा पूर्ण नहीं बन रहा तो हम 0 लगा सकते हैं। इस तरह से चलते हैं और फिर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जैसे एक उदाहरण देते हैं 7, 9, 21। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 2 जोड़े बने, 8 का पढ़ा जाएगा 64, 9 का 81 हो जाता है तो 8 से जाएगा, 64 हो गया। और ये 5 बचा, ये 1 बचा, इसमें 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 21। अब ये 9 बार जाएगा। 169 में 9 का गुणा करेंगे, 1 हंसले 8, 9 54, 54 और 8 62 का 2, हंसले 6, 9 और 6 15, 1521 आ गया। इस तरह से गुणनखंड निकल गया। यानी इसमें जोड़े इधर से हमने बनाया, ये जो जोड़ा है वो ये बना, इसके बाद जो जोड़ा है उसके साथ हम उसी संख्या, ऐसी संख्या लेते हैं जिसको उसी में गुणा करते हैं, तो वो प्रक्रिया प्रोसेस चलते हुए हम ये पूरा करते हैं। ऐसे ही एक और है 0.0625, इसका वर्गमूल निकालना। जोड़े तो वही बन गए ये दोनों, पॉइंट यहाँ रख दिया हमने। 6 है, 2 से जाएगा, 4, 2, 225, 4, 2 से गया, और फिर 5 से जाएगा ये, तो ये 225 आ गया। तो कहने का मतलब जब दशमलव चिन्ह है, इसका वर्गमूल निकाला, तो दशमलव हटा के हम वर्गमूल निकाल लें उस संख्या का, तो उसमें जो दशमलव बिंदु दाएं से तरफ से जो लगेगा वो इसकी आधी संख्या नहीं, 1, 2, 3, 4, 2 संख्या के बाद मिलेगा। अब 0.25 का अगर वर्ग कर दें तो दशमलव बिंदु जो वर्ग आया 625, उसमें फिर दाएं से बाएं की तरफ 4, मतलब डबल संख्या, यानी 4 बार वर्गमूल लगाना पड़ेगा। अगर इसका 25 पॉइंट हटा दिया, 25 का हटा तो वर्गमूल हो गया 25, परंतु वर्ग अब हम दशमलव बिंदु लगाना तो 1, 2, 3 0 रख के पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। अब अगला है ये दशमलव निकालने की दोनों पद्धति बता दी, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब नेक्स्ट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसका अर्थ ये होता है कि किसी त्रिभुज के कर्ण पर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर निर्मित क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये त्रिभुज हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज होगा। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका ये ए, सी और बी 3 भुजाएं हैं। तो ये कर्ण के ऊपर वर्ग जो बनेगा, इसकी भुजा के कुलन जो वर्ग आगे बढ़ेगा, और ये इसके साथ जो वर्ग बनेगा और इसके साथ जो वर्ग बनेगा, तो ये ए से इसको ए लिख सकते हैं, सी को सी लिख सकते हैं, इसको बी से बी लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ण पर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर निर्मित क्षेत्रफल के बराबर योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। इस तरह से ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा।
और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। ए स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का ये का भी उपयोग वर्गमूल निकालने। कोई दो भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा हम वर्गमूल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ए और बी निकालनी है तो सी भुजा सीधे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर के वर्गमूल हम निकाल करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये वर्गमूल कोई दो दी है, तीसरे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसके आधार पर हम कुछ एक्सरसाइज लेंगे। एक एक्सरसाइज है, एक 8 मीटर ऊंचे खंबे के स्टे तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि स्टे तार खंबे के आधार से 4 मीटर दूरी पर लगाया गया है तो ये 8 मीटर ऊंचा खंबा है, 8 मीटर ऊंचा खंबा है और एक स्टे तार इस तरह लगाया गया है, स्टे तार इस तरह से लगाया गया है। ये 4 मीटर दूरी है और ये 8 मीटर है। तो ये निकालना है, यानी ए सी बी, तो ये सी कर्ण निकालना है। तो सीधी सी बात है, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 64 प्लस 16 अंडरवुड 80, ये अंडरवुड 80 आएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 8.94। इसका वर्गमूल निकालोगे तो हमें इसको वर्गमूल अपन निकाल के देखते हैं। 80 का वर्गमूल निकालिए, एक ही जोड़ा है 8 या 8 64, और ये क्या बचा 16 बचा, 10 में 4 के 6 मतलब 1 16, 8 जोड़े 8 2 की 16 हो गया। और ये इसके बाद जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे और ये 9 बार जाएगा। 169 इंटू 9 1 8 54 और ये 62 2 6 15 1521। इसके बाद ये और आगे जाता है, 4 बार और जाएगा, मतलब ये पूरा नहीं जा पाता, रह जाता तो 4 बार और जाएगा। तो ये इस तरह से इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो ये 80 का वर्गमूल निकाल। नेक्स्ट एक सवाल और है कि 5 सेमी आधार और 12 सेमी ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें। तो ये 12 सेमी तो ऊंचाई और 5 आधार है, इसका हमें कर्ण निकालना है। तो सीधी सी बात है, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को गुण योग करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होगा, सॉरी, और 25, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 169 आएगा। और 169 है वो 13 का वर्गमूल है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो इसमें हमें ये भुजा निकालनी है सी। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दिया 169, और 169 है वो 13 का वर्गमूल 13 होगा। इसको आप निकाल के भी दे सकते हैं। इधर से ये एक बार 0 ऊपर से 69, ये 2 हुआ, और ये 3 बार जाएगा। 23 में 3 का गुणा करोगे तो 69 आ जाएगा। तो 13 इसका उत्तर है। तो ये वर्ग और वर्गमूल उनका ये जो थोड़ा सा पार्ट है जिसको हमने यहाँ किया है, तो आपको इसे समझने में मदद मिलेगी। और वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ये इसमें यहाँ पे 2 होते हैं, मगर जनरली हम 2 हम लिखते नहीं। इससे अलग संख्या हो, 3 हो और वो कोई संख्या तो हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, तो हम इस तरह से वीडियो बनाते रहें।